एक बार पुनः आईपीसी के इस क्षेत्राधिकार के टॉपिक में पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट फर्स्ट में इंटरनल जुरिडिक्शन के बारे में सेक्शन 2 का अध्ययन किया था। अब हम देखते हैं कि बाह्य क्षेत्राधिकार, यानी भारत के भीतर कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा तो आईपीसी लागू होती है, इंटरनल जुरिडिक्शन होगा। चाहे ऐसा व्यक्ति इंडियन है या कोई फॉरेनर है, यानी भारत के भीतर अपराध किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति भारतीय है तो धारा 2 के तहत इंटरनल जुरिडिक्शन में आएगा। अगर कोई विदेशी है, मान लो अमेरिका का नागरिक आकर के भी और जयपुर में अपराध करता है तो भी आईपीसी लागू होगी। अब हम अध्ययन करेंगे बाह्य क्षेत्राधिकार, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, यानी ये आईपीसी भारत राज्य क्षेत्र से बाहर कहाँ तक इसका विस्तार है, कहाँ तक लागू होती है, उस संबंध में धारा 3 और धारा 4 के बारे में प्रावधान किया गया है। सबसे पहले लेते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 की लैंग्वेज ये है कि ऐसा अपराध जो भारत राज्य क्षेत्र से बाहर किया जाता है किंतु भारत में किसी विधि के तहत विचारणीय है, तो वो ऐसे माना जाएगा कि वो अपराध मानो भारत के भीतर ही किया गया हो। यानी धारा 3 का अगर विश्लेषण करते हैं बाह्य क्षेत्राधिकार में, तो ये होता है कि जो ऑफेंस किया गया है वो ऑफेंस कहाँ किया गया है, भारत के बाहर। जो अपराध किया गया है वो भारत राज्य क्षेत्र के बाहर किसी भी देश में जाकर के अपराध किया गया है और उस अपराध के लिए भारत में भी दंड का प्रावधान है। जो अपराध भारत के बाहर किया गया है उसे भारतीय दंड संहिता या अन्य कोई स्पेशल लॉ के तहत दंड के प्रावधान के लिए उसे पनिशेबल घोषित किया गया है। तो ऐसा माना जाएगा कि जो अपराध भारत राज्य क्षेत्र से बाहर किसी विदेशी देश में किया गया था वो ये माना जाएगा कि भारत के भीतर ही किया गया है। तो धारा 3 कब लागू होती है, अपराध किया गया है भारत के बाहर और उस अपराध को भारत में आईपीसी या अन्य स्पेशल लॉ के तहत दंडनीय बनाया गया है, पनिशेबल है, तो वो व्यक्ति आईपीसी की धारा 3 के तहत दोषी होगा, यानी उस संबंधित अपराध के लिए दोषी होगा और आईपीसी की धारा 3 लागू होगी। और कैसे माना जाएगा, मानो वो कार्य जो बाहर किया गया था वो भारत के भीतर ही किया गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 397 एडल्टी जारता। एक भारतीय है और वो इंग्लैंड में जाकर के किसी एक्स के साथ में जारकर्म करता है। अब जो भारतीय ने इंग्लैंड में जाके अपराध किया गया था, इंग्लैंड में जारकर्म करना अपराध नहीं है लेकिन भारत में पनिशेबल है, तो वो व्यक्ति जैसे ही भारत में आएगा तो धारा 3 के तहत आईपीसी लागू होगी और 497 के तहत दोषी होगा। क्यों? क्योंकि अपराध ए ने कहाँ किया था, भारत के बाहर इंग्लैंड में, और उस अपराध के लिए आईपीसी में भी सजा का प्रावधान है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो अपराध भारत के भीतर किया गया था, धारा 3 लागू होगी। सामान्य शब्दों में किसी व्यक्ति के द्वारा भारत के बाहर अपराध किया जाता है, उस अपराध को आईपीसी में दंड का प्रावधान है, तो वो व्यक्ति जैसे ही भारत में आएगा तो आईपीसी लागू होगी और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब आता है सेक्शन 4 कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर विस्तार, यानी जो ऑफेंस किया गया है वो आईपीसी का जो टेरिटोरियल क्षेत्र है उसके बाहर कोई अपराध किया गया है, वहां तक कहां तक ये आईपीसी एक्सटेंड होगी। तो सेक्शन 4 में 2 चीजों पर चलती है। सबसे पहला होता है सेक्शन 4 का सिटीजनशिप, नागरिकता, और दूसरा आता है टेरिटोरियल, राज्य क्षेत्र। इन 2 चीजों में कोई व्यक्ति आता है, अपराध करता है, तो सेक्शन 4 के तहत आईपीसी एप्लीकेबल होगी। पहला पॉइंट लेते हैं नागरिकता। तो सेक्शन 4 का फर्स्ट क्लॉज कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक कहीं भी भारत के बाहर किसी भी देश में, खुले समुद्र में, अनंत आकाश में भारतीय नागरिक अगर अपराध करता है तो आईपीसी लागू होगी। यानी सेक्शन 4 का फर्स्ट क्लॉज के तहत सामान्य शब्दों में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र है, वो व्यक्ति पूरे संसार में कहीं पर भी अपराध करेगा, खुले समुद्र में हो या किसी विदेशी धरती पर अपराध करेगा, तो जैसे ही इंडिया में आएगा तो पकड़ा जाएगा और संबंधित अपराध के लिए आईपीसी के तहत दोषी होगा। अब दूसरा आता है राज्य क्षेत्र।
राज्य क्षेत्र का मतलब होता है जो इंडिया का ये मैप है, इसके भीतर चाहे कोई विदेशी आकर के अपराध करे या कोई भारतीय अपराध करे तो आईपीसी लागू होगी। तो भारत का राज्य क्षेत्र एक तो वो है जो नक्शे में दिखाए गए हैं, दूसरा वो आएगा जो समुद्र के 12 वर्ग मील का होगा। और राज्य क्षेत्र ये होता है कि भारत में रजिस्टर्ड कोई पोत या विमान, शिप या एयरक्राफ्ट है और वो कहीं पर भी है, विदेशी धरती, खुले समुद्र में, उस पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जाता है तो आईपीसी लागू होगी। यानी 4 में पहला होगा भारतीय नागरिक कहीं पर भी अपराध करता है तो आईपीसी लागू होगी। दूसरा आता है कि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर, चाहे विदेशी है चाहे भारतीय है, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर रजिस्टर्ड कोई पोत या विमान, कोई शिप और एयरक्राफ्ट है, यानी ऐसा कोई शिप है, ऐसा कोई एयरक्राफ्ट है जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ हो, यानी वो शिप और एयरक्राफ्ट कहाँ का है, इंडिया का है, और वो भारत के बाहर किसी भी देश के ऊपर उड़ रहा है या किसी भी देश के समुद्र में कोई शिप चल रही है, उसके अंदर यानी उस शिप में और उस एयरक्राफ्ट में कोई भी व्यक्ति भारतीय अपराध करे तो भारत आईपीसी लागू होगी। और भारत में रजिस्टर्ड पोत और विमान में कोई विदेशी व्यक्ति भी अपराध करता है तो आईपीसी लागू होगी। क्यों? क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय विधि का सिद्धांत है कि जिस देश के जहाज पर उसकी पताका यानी उसका जो राष्ट्रीय ध्वज लहराता है वो जहाज उस देश का चलता फिरता क्षेत्राधिकार है, उसका जुरिडिक्शन माना जाएगा। अब जो बाहर से व्यक्ति अपराध करके आता है इंडिया में, उसके बाद में उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत प्रत्यर्पण, और भारत में इसे प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 में एक एक्ट बना हुआ है जिसके तहत ऐसे व्यक्तियों का प्रत्यर्पण होता है। संबंधित देश से यदि संधि है तो उसे आदान प्रदान होगा ऐसे अपराधियों का, अन्यथा नहीं होगा। प्रत्यर्पण में भी यदि राजनीतिक अपराधी है, युद्ध अपराधी है, धार्मिक अपराधी है तो संबंधित देश उसे लौटाने से इनकार कर सकता है। भारत में भी कई केस विचाराधीन हैं, जैसे अबू सलेम का हो गया और गुलशन कुमार हत्याकांड का हो गया, जो अभी भी बाहर हैं और प्रत्यर्पण की कार्रवाई चल रही है। और ये जो सेक्शन 4 में दिया गया है इसका समराइज करते हैं कि भारत के बाहर अपराधों पर आईपीसी कैसे लागू होगी। तो भारतीय नागरिक कहीं भी अपराध करता है तो भारतीय दंड संहिता लागू होगी, और भारत राज्य क्षेत्र में रजिस्टर्ड कोई जहाज है या प्लेन है उसमें कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो आईपीसी लागू होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए भारत का एक जहाज है जो इंग्लैंड के बंदरगाह पर खड़ा है और यहाँ पर अमेरिका का नागरिक अपराध करता है तो भी आईपीसी लागू होगी। यदि अपराधी अमेरिका का है और जहाज कहाँ खड़ा है, जहाज भी इंग्लैंड में खड़ा है और वहाँ अपराध करने वाला व्यक्ति अमेरिका का है और जहाज इंग्लैंड में खड़ा है, फिर भी आईपीसी लागू होगी, क्योंकि भारत राज्य क्षेत्र में इस जहाज का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो ये भारत का एक क्षेत्राधिकार माना जाएगा। इससे संबंधित प्रावधान है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में भी किए गए हैं। सीआरपीसी की धारा 188 और 189 में भी प्रावधान किया गया है। सीआरपीसी की धारा 188 में धारा 4 की सेम लैंग्वेज है कि भारत के बाहर जो अपराध करता है तो वो जहाँ भी भारत में पाया जाएगा, चाहे वो प्लेन से आ रहा है तो जहाँ उतरेगा वहाँ के पुलिस उसे अरेस्ट करेगी और वो दोषी होगा। और 189 में है कि किसी व्यक्ति ने भारत के बाहर अपराध किया तो उसका एविडेंस कैसे दिया जाएगा, तो एम्बेसी के माध्यम से, विदेशी कोर्ट के माध्यम से, या वहाँ पर कोई समन भेज करके, या वहाँ पर कोई कमिश्नर अपॉइंट करके एविडेंस दी जाएगी। तो सीआरपीसी के सेक्शन 188 और 189 आईपीसी के सेक्शन 4 से रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आंतरिक क्षेत्राधिकार और बाह्य क्षेत्राधिकार के केस लॉज, कोर्ट के कौन कौन से मामले आए हैं, इसके पार्ट 3 को देखेंगे। थैंक यू।